टेंथ वालों, अभी तुम्हारे लिए फिर से इस साल लेकर आया है आईसीएसई का ट्रिग्नोमेट्री ये टॉपिक। ठीक है, सो अब ये बेसिकली जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री है, बट इसमें हो सकता है कोई आईसीएसई वाला, कोई सीबीएसई वाला, जो भी बोर्ड वाले आप होंगे, नो प्रॉब्लम, आप इस वीडियो को देखकर ट्रिग्नोमेट्री पक्का सीख जाओगे। ये हमारा पूरा पक्का पक्का पिंकी प्रॉमिस। दूसरी बात, सोचने का कैसा है सर, मतलब क्वेश्चन देखने के बाद मैं कैसे समझूं कि ये क्वेश्चन ऐसे करना है या फिर इसमें यही फॉर्मूला लगाना है। आइडेंटिटीज़ मुझे याद हो जाते हैं, बट उसके बाद में एग्जैक्टली सोचना कैसे है या फिर मुझे फॉर्मूला लगाने में आधे स्टेप में आता हो, आधा आंसर तक आता हो, फिर फाइनल आंसर नहीं आ पाता। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो, उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस वीडियो देखो एंड 2-3 वीडियोज है सीरीज में, आप देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि कैसे आपको थिंक करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे अभी दे देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। जैसे फॉर्मूले सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई कि आप यहाँ से मतलब चीज़ें समझ सकते हो कि फॉर्मूले कैसे याद कर सकते हैं अपन। अब देखो दूसरा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरा 1 प्लस क्वाड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दीज आर द 3 मेजर आइडेंटिटीज जो हमें पता होना चाहिए बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस और बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये 3 चीजें हम, अब सर इतना तो मुझे याद हो गया, बट सिर्फ इतने से नहीं होता। अब इसमें देखो क्या वेरिएशंस मतलब आते हैं। जैसे देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हुआ पहला। जब आपको किसी आइडेंटिटीज में या किसी क्वेश्चन में 1 का मतलब नहीं पता, तो 1 का मतलब ये हो सकता है, यहां से 1 का मतलब सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर हो सकता है, यहां से 1 का मतलब कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 का मतलब आप ये तीनों में से जो भी, जिसकी भी जरूरत है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ 1 इज इक्वल टू, पहला तो मैंने ये यही पे बता दिया, अभी यहाँ से हम यूज करेंगे सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। दूसरा फिर से 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से आपको डिराइव करना है। ठीक है, अभी दूसरा देखो, सिंपली फिर सर समझो मुझे 1 माइनस साइन है एंड 1 प्लस साइन है, इसका मतलब क्या होता है सर? इसी का मतलब होता है सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड जिसका दूसरा मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको पता होने चाहिए कि 1 माइनस साइन एंड 1 प्लस साइन, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, इसका दूसरा मीनिंग समझो, 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज 1 minus sin square theta and this also can be understand as cos square theta which is nothing but cos square। मतलब यहाँ से हम कहाँ पे आ गए, cos theta। तो ये चीजें अगर आपको पता है तो समझ जाना कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है, अदरवाइज आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा। तो आपको बेसिकली यू शुड नो द रूल्स कि कैसे हमें इस चीज के साथ खेलना है। ठीक है, अभी ये सेम चीजें हर किसी पे लागू होती है, समझ में आ रहा है? तो अभी मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस हम लोग मतलब सॉल्व करेंगे एंड बिफोर मतलब क्वेश्चन और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। साइन बाय कॉस प्लस समझो कॉस बाय साइन। अभी समझो ऐसा क्वेश्चन है, अब सर ऐसा तो क्वेश्चन नहीं होगा, ये होगा टैन प्लस कॉट, समझो ऐसा कुछ दिया है। तो आपको टैन और कॉट का साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन करना है, ये भी हमें समझना है। ठीक है, अभी क्यों करेंगे सर, और करके क्या मिलेगा सर? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर सर ये चीज हम यूज कर सकते हैं 1, और फिर जो हमें आंसर की तरफ लेके जाएगी। तो ये पहले आप समझ लो कि ये आइडेंटिटीज का यूज जो होता है ये ऐसे क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए होता है।
तो आप रट्टा मारोगे आइडेंटिटीज और बोलोगे कि यस नाउ आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ पहले समझ लो। ठीक है, कुर्ते में दिख रहा हूँ क्योंकि गणपति बापा का फेस्टिवल चल रहा है इसलिए, बाकी कुछ और मत समझना। ठीक है, डोंट वरी, अभी हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके पहले और कुछ, हाँ सर देख लो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सर? 1 कोसेक। इससे हमें क्या समझना है सर? कुछ नहीं भाई साहब, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अभी ये क्वेश्चंस में कैसा यूज होता है सर? अब समझो मैंने कोई क्वेश्चन दिया, साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो आपको इसका ऑपरेशन ऐसा करना है, मतलब इसका ये होता है, ये आपने यहाँ से सीखा, और फिर आगे जो है वो मैं बताऊंगा कि आपको कैसे और क्या ट्रिक्स याद करने हैं। ठीक है, ये हुआ ऐसा। अब बाकी के भी कुछ और है बिल्कुल। tan का क्या होता है सर? 1/cot। सर कोसेक का, cos का क्या होता है सर? 1/sec। ठीक है, तो अब ऐसे रेसिप्रोकल भी यूज कर सकते हो। डन। और कुछ फॉर्मूलेज? नहीं, बस फिलहाल इतना काफ़ी है। ठीक है, फिर धीरे धीरे देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करते हैं। चलो तो स्टार्ट करें। ये एक क्वेश्चन है। अब जो मैंने बताया था कि 1 का यूज कैसे करना, ठीक है, अब देखो 1 का यूज कैसे करना, बताओ। अब सर 1 मतलब क्या होता है फॉर्मूले से? अब 1 का मतलब कभी देखने जाओगे तो इसका मतलब क्या होगा? सेक और कोसेक में बताओ जल्दी, लिखते हैं सर आइडेंटिटीज। 1 प्लस tan स्क्वेयर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर ए। इसका मतलब 1 के जगह पे आई कैन राइट सेक स्क्वेयर माइनस सर tan स्क्वेयर। अब 1 के जगह पे ये कभी लिख सकता हूँ, तो चलो यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। tan a प्लस सेक ए माइनस सेक स्क्वेयर ए माइनस tan स्क्वेयर ए अपॉन tan a माइनस सेक ए सर प्लस 1। अभी इससे क्या मिलेगा सर? देखो सर क्या मिलता है। तो अब tan a प्लस सेक ए, इसका एक ब्रैकेट दे दो सर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ध्यान दो। अब a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी मतलब सर सेक a माइनस tan a ब्रैकेट सेक ए प्लस tan ए। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो आपको आंसर धीरे धीरे दिखना चालू हो जाएगा। कैसे सर? देखो, आप इसको कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल। ये एक यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, अंदर में क्या बचेगा? जो डिनोमिनेटर में है। कैसे सर? देखो, अब tan a प्लस सेक ए कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा सर? 1 माइनस सेक ए माइनस माइनस इधर जाएगा प्लस, ये हो गया सर। ठीक है, तो इस प्रकार इस चीज़ को आप कर दो कैंसिल और ये tan बचा। tan का अभी आपको करना पड़ेगा साइन अपॉन कॉस और इसका 1/cos। सर क्यों करना पड़ेगा ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन में जो आपको दिया है वो यही दिया है। समझ में आया? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि 1 का यूज कैसे करें, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। हमने कैसे यूज किया 1 का, देखो आप, ये ऐसा यूज किया सर। तो ये है ट्रिक जो आप ध्यान में रख सकते हो और जिसके साथ आप बार बार 1-2 बार सॉल्व करोगे तो आपको चीजें और अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख लो भाई साहब, लिखना है किसी को? यह हुआ ऐसा, फिर ये पूरा। किसी को स्क्रीनशॉट निकालना होगा तो दे कैन ट्राई। ठीक है, चलो डन। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, इसमें कैसा यूज करेंगे?
हमें पता है 1 प्लस साइन रहा या 1 माइनस साइन रहा, तो उसका हम और एक रैशनलाइजेशन लाएंगे एंड विल ट्राई टू कन्वर्ट दैट इनटू कॉस स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। ओके सर, ठीक है, करते हैं। सो दिस इज द टाइप वेयर वी जनरली परफॉर्म रैशनलाइजेशन। ठीक है सर, अब देखो कैसा होता है रैशनलाइजेशन। 1 माइनस साइन, अब हमें 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन करके कुछ नहीं मिलेगा, हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि हमें उतना ही फॉर्मूला याद है, तो करते हैं उतना ही फॉर्मूला याद है तो ठीक है सर। 1 प्लस साइन ए, अभी जो रैशनलाइजेशन रहेगा उसको मैं एलो से लिखता हूँ, 1 माइनस साइन एंड 1 माइनस साइन। ठीक है, अब देखो ये ऊपर ऊपर तो सेम हो गया सर, ठीक है, क्या हो गया 1 माइनस साइन, क्योंकि स्क्वायर आएगा और रूट भी आएगा तो गायब हो जाएगा। नीचे में आपने जैसे बताया था सर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और बताओ अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर ये फॉर्मूला किसका होता है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, ये देखो, ठीक है यहाँ तक ओके सर। अभी 1 माइनस साइन ए फिर से रिपीट हो जाएगा तो वो कट जाएगा सर, इसका मतलब होता है कॉस ए और वो हट जाएगा। अभी बताओ 1 अपॉन कॉस कितना होता है, 1 अपॉन कॉस सेक ए, साइन अपॉन कॉस कितना होता है सर, टैन ए। ये रहा आंसर, आ गया प्रूफ, यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो, डन, सिंपल है। स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माय गॉड, कैसे करे सर, ठीक है थोड़ा सोचना पड़ेगा, हो जाएगा। हमें जो प्रूफ करना है देखो, कोसेक कॉट और ये ऐसा है, तो हम कैसा प्रूफ कर सकते हैं। अब इसके दो मीनिंग मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मतलब ये एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है मुझे। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, अब ट्रिग्नोमेट्री में इसका मतलब भी 1 होता है और इसका मतलब भी 1 होता है, तो दोनों इक्वल आ सकते हैं, बिल्कुल। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका, अब सर इसका मतलब 1 मतलब, अरे सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर कितना होता है 1, इसका कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है 1, तो आगे दोनों सेम, ठीक है, ये हुआ एक। अब इसका दूसरा तरीका, LHS इज इक्वल टू RHS, कैसा करेंगे सर, ठीक है कोशिश करते हैं। 1 अपॉन कॉस और ये साइन बाय कॉस, ये 1 अपॉन साइन और ये कॉस बाय साइन, ठीक है। 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, दूसरा होगा साइन को उल्टा कर दो 1 प्लस, ठीक है, ये साइन अपॉन कॉस को बाहर निकालते 1 माइनस साइन और 1 प्लस कॉस ए, ऐसा। अभी आप उसका भी वैसे ही कुछ ट्राई कर सकते हो। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं सर, देखो एक बार 1 माइनस कॉस करते हैं, यहाँ से 1 माइनस कॉस, ठीक है ओके सर। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 प्लस साइन कर सकते हैं सर और 1 प्लस साइन कर सकते हैं, डबल रैशनलाइजेशन। तो आप देखोगे ना तो क्या हो जाएगा सर, इसका जो रहेगा दिस 1 प्लस कॉस एंड 1 माइनस कॉस, इसका हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है जो रहेगा साइन है, ठीक है, करते कोशिश, साइन है कॉस है, इसका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इन दोनों का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए,
तो जो ऊपर में बचेगा कुछ खास तो इससे मुझे लगता नहीं कि आपको चेंज मिलेगा करके, बट ठीक है, कोशिश करना अपना काम है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए, तो ये कॉस ए बचेगा ऊपर में और इसके नीचे में बचेगा साइन ए। मुझे लगता है हमें दोनों साइड सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ एक साइड। अभी दूसरा देखते हैं अपन। 1 अपॉन साइन कॉस बाय साइन सेक 1 अपॉन कॉस प्लस साइन बाय कॉस, ठीक है सर। चलो फिर चलते हैं, कॉस बाय साइन और इसका आएगा 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस साइन। ये क्या हुई? RHS। अभी आप देखोगे तो आप देख सकते हो ये चीज़ ना सेम आ गई, ठीक है। तो इस तरह LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों हमने सॉल्व किए सेपरेटली एंड दोनों को इक्वल ला लिया, ठीक है। अब भाई साहब लिख सकते हो, आपको दिख रहा होगा तो ये हुआ LHS एंड दिस इज RHS, ठीक है। अब ना पहले ऐसा होता है कि आंसर आएगा नहीं आएगा, बट आपके बेसिक्स कभी सही है तो आप धीरे धीरे करते जाइए, आंसर जरूर आएगा। सर आपको कैसे पता चला कि ये करना है? अब मुझे ऑब्वियसली पता है सेक माइनस टैन रहेगा तो उसका कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप उसको सेक प्लस टैन है, सेक प्लस टैन है से रैशनलाइज कर सकते हो, बिल्कुल वो आपको कुछ अलग आंसर दे सकता है। बट मैंने सिंपल समझा कि सेक का 1 अपॉन कॉस करो, टैन का साइन बाय कॉस करो। फिर मेरे मैथमेटिकल जो स्टेप्स थे वो सही थे, मतलब रैशनलाइजेशन करना। अभी कैसा रैशनलाइजेशन होता है सर? ये जैसे 1 प्लस साइन है इधर, तो इसका 1 माइनस साइन है, तो इसका 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, इसका 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस। ये स्टेप्स आप बराबर रखो, एग्जाम में भी आंसर आ जाता है। एंड ट्रिग्नोमेट्री दिस द लॉयल, मतलब लॉयल सब्जेक्ट है या फिर टॉपिक है कि जिसका आंसर कभी आपके स्टेप सही है, प्रोसेस सही है तो रिजल्ट बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलो, बड़े ऋषिमुनि कहेंगे बिलीव इन द प्रोसेस रिजल्ट विल फॉलो, वैसे ये प्रोसेस है, ठीक है सर। बताओ इसके बारे में। tan 4 tan स्क्वायर, अभी सर ये ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके ज़िंदगी में आए तो हमेशा ध्यान रखने का, प्लस है सर और यहाँ पे इंटू चाहिए, 4 है 2 है, 4 है 2 है, तो इसमें से क्या करो, tan स्क्वायर को पहले कॉमन निकालो। तो tan स्क्वायर को जैसे आप कॉमन निकालोगे आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा, और tan स्क्वायर ए प्लस 1 कितना होता है? सेक स्क्वायर ए। तो ये हुआ सेक स्क्वायर ए आइडेंटिटीज। अभी मुझे यहाँ पे सेक 4 चाहिए, सेक स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन tan 4 को मैं कैसे ला सकता हूँ सर? मैं ऐसे ला सकता हूँ, मतलब सिंगल आइडेंटिटी यूज करना है, ये वाली। इसका आ जाएगा सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर ए, एंड दिस इज द LHS, जो ऑब्वियसली किससे बराबर है? RHS, ठीक है। तो ऐसे सिंपली मैनर में आप इसका आंसर ला सकते हो। लिख लो भाई साहब, जल्दी जल्दी फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब लेकिन सर इसमें क्या कर सकते हैं अपन? इसमें कुछ नहीं कर सकते सर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हम इसको आइडेंटिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं? एंड कैसे आइडेंटिटीज आती है सर? हमें तो एक ही आइडेंटिटी पता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। चलो हम इसको वैसे ही कर लेते हैं। अब ये आया सर a कॉस ए माइनस बी, और दूसरा आया a प्लस बी। इसका तो 1 हो गया भाई साहब, क्योंकि आइडेंटिटी हमें उतनी पता है, ठीक है। जो हमें पता है उसको यूज करो और वैसा क्वेश्चन बनाओ। बाकी का क्या करना है सर? अब सर यहाँ पे देखो हमें साइन की जरूरत नहीं है, तो साइन की जरूरत नहीं है तो साइन की जगह पे हम लोग कॉस ला लेंगे। कैसे ला लेंगे सर? आप तो ऐसे बोल रहे हो कि सब आ ही जाता है। अरे आ ही जाता है भाई साहब, देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर। अभी कितना आया? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, एंड दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है?
इस तरह हमारा हो गया प्रूफ RHS इज इक्वल टू LHS। लिख लो। चलो नेक्स्ट। ओ पहला स्टेप, tan का क्या करेंगे सर, साइन बाय कॉस। सेक का क्या करेंगे सर, 1 अपॉन कॉस। अब क्या करेंगे सर, 1 प्लस साइन अपॉन कितना सर, कॉस। अभी उधर तो सर सेक और ये चाहिए, कैसे आएगा बिडू, कैसे आएगा बिडू। 1 माइनस साइन से रैशनलाइज कर दो, कुछ होने वाला है इससे, नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्वेश्चन में। tan a प्लस सेक a नहीं चाहिए, tan a प्लस cot a चाहिए, ठीक है। यस, ये ऐसे आंसर तो नहीं आएगा। देखो मतलब ना, आप थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाता है, ठीक है। चलो, साइन बाय कॉस और ये हो जाएगा उसका पलटी कॉस बाय साइन। अभी सर वही साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, और ये हो गया फिर से 1 अपॉन साइन एंड ये कॉस, जो मैंने बताया था कि ऐसे इसका यूज़ करना। अब ये ऐसे दिखा तो ऐसे साइन बाय कॉस एंड कॉस बाय साइन कर लेने का, ठीक है। अब ये क्या होगा, लगा इसका फॉर्मूला, कोसेक ए होगा और ये सेक ए होगा सर, ठीक है, दोनों सेम ही है, आ गया। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्री। 7-8 ही क्वेश्चन लिए बट काफ़ी है शुरुआत करने के लिए, ठीक है। तो आप शुरुआत करो, ये सीरीज हमारी रोज चलती रहेगी, आप रोज कुछ ना कुछ देखते रहो एंड इससे आप आराम से अपना ICSE का मैथ्स, कुछ टॉपिक CBSE में भी सेम है तो आप उतना कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे।